नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज सुबह मैंने आपसे वादा किया था कि आज जयपुर में जो मीटिंग हो रही है समरावता कांड की न्यायिक जांच को मांग को लेकर, नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर, उस मीटिंग में जो आंदोलन की तारीख का ऐलान किया जाएगा, मैं आज आपको शाम को उसके बारे में पूरा डिटेल्स से आपके साथ में चर्चा करूँगा। तो इस और भी बहुत सी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आगामी 25 फरवरी को समरावता कांड को लेकर राजस्थान विधानसभा का घेराव करने का निर्णय आज की बैठक में प्रहलाद गुंजन ने ले लिया है और कल शायद इस संदर्भ में प्रहलाद गुर्जर पत्रकार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। लेकिन ये पक्की खबर है कि 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अगर 25 फरवरी से पहले राजस्थान सरकार ने समरावता कांड की न्यायिक जांच को लेकर कोई घोषणा नहीं की, या फिर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया, या फिर जो निर्दोष लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए, तो फिर निश्चित रूप से 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और ये जो 25 फरवरी की तारीख इसलिए ली गई है कि जिस तरह से पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि 19 फरवरी को राजस्थान का जो बजट है वो विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला है। इसलिए विधानसभा 19 फरवरी के बाद भी कई दिनों तक चलेगी, विभिन्न अनुदान मांगों पर बहस होगी। इसलिए 25 फरवरी तक शायद मौसम भी करवट बदल लेगा, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी। और अगर लंबे समय तक आंदोलन करने की ज़रूरत रही तो लंबे समय तक भी आंदोलन किया जा सकता है। हालांकि फ़िलहाल तो 25 फरवरी को ही विधानसभा का घेराव करने की एक दिन का ये निर्णय लिया गया है, लेकिन हो सकता है अनिश्चित काल के लिए भी इस घेराव के कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये तय है कि 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय आज की बैठक में प्रहलाद गुंजन ने और उनके साथियों ने ले लिया है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में दमदार तरीके से अब दस्तक देने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद थे। मुकेश मीणा जो शुरू से ही इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मैं टीकाराम जूली की बात नहीं कर रहा हूं, टीकाराम भी इस मीटिंग में थे और कई सरपंच इस मीटिंग में थे, और वो तमाम युवा जो इस मामले को लेकर जेल में बंद रहे थे वो भी सब इस मीटिंग में थे। तो पूरी तरह से सामूहिक चर्चा करके ये निर्णय लिया गया है कि हमें हाथ पर हाथ धर रखकर नहीं बैठना है, क्योंकि हम जो मामला ये उठा रहे हैं, हम एक इंसाफ के लिए मामला उठा रहे हैं। नरेश मीणा ने जो अपराध किया उसकी सज़ा वो भुगत चुका है, और अगर हम देश भर के राजनेताओं की जीवनी पर प्रकाश डालें तो करीबन 850 राजनेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर तरह के मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे विभिन्न राज्यों की विधानसभा में, लोकसभा में बैठे रह चुके हैं या बैठे हुए हैं। यानी ऐसे बहुत से अनेकों हिंदुस्तान के राजनेता हैं जो संगीन से संगीन मामलों में जेल में गए हैं, सलाखों के पीछे रहे हैं, उनको भी जमानत मिली है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है और वो विधानसभा तक और संसद तक पहुँचे हैं। तो फिर नरेश मीणा को इतनी लंबे समय तक जेल में रखने का कोई बड़ा कारण नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो बैठक हुई है उसमें ये भी माना गया है कि ये पूरा मामला एक तरीके से कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट के माध्यम से ही कुछ इस तरह की तैयारी नरेश मीणा के जो वकील हैं, जो कोर्ट के माध्यम से ही कुछ इस तरह की विस्तार से पूरी तरह से इस मामले को लेकर और भी तथ्यात्मक तरीके से सबूत प्रस्तुत करने की कवायद चल रही है, ताकि जोरदार तरीके से इस मामले को जब अगली सुनवाई हो उसमें रखा जाए। वैसे प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आज की बैठक में कहा था कि हो सकता है अब जो बैठक होगी उसमें नरेश मीणा की रिहाई हो जाए, क्योंकि जिस तरह का पुलिस का इस मामले में अब तक की जो कार्रवाई रही है और जिस तरह से पुलिस ने कोर्ट में जिस तरह से पक्ष रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस भी खुद को कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए नरेश मीणा के जो पुराने जो रिकॉर्ड है उनको वो सामने ला रही है। उन रिकॉर्डों के माध्यम से पुलिस इस मामले से खुद को बचना चाहती है, लेकिन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। इन सब मामलों पर हाई कोर्ट की पैनी निगाहें हैं, और ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट भी ये जानता है कि देश में अनेकों राजनेता ऐसे हैं जो संगीन से संगीन मामलों में जेल में बंद रहे हैं, उनकी जमानत भी हुई है, चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं। तो फिर नरेश मीणा ने तो एक तरीके से ग्रामीणों की हक
हक के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे, बाकायदा निर्दलीय उम्मीदवार थे, 62,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। एक संघर्षशील युवा राजनेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया और जिस तरह से एक अथाह जन समर्थन उनके पीछे जुड़ा हुआ है, तो जो कृत्य किया है उसकी सज़ा वो भुगत चुका है। अब जमानत लेने का अधिकार उसे है, तो जमानत कहीं ना कहीं अब हो सकता है हाई कोर्ट में जो अगली या जो पेशी होगी उसमें नरेश मीणा की जमानत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सी बातें वक्ताओं ने कही और प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो ये तक कह दिया कि इस मामले में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी दल का राजनेता हो, विधायक हो, सांसद हो, खुलकर समरावता के मामले में आना चाहिए और समरावता के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है नरेश मीणा से कांग्रेस पार्टी के ही या बीजेपी के कई बड़े नेताओं को और विधायकों को, सांसदों को उनसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, लेकिन समरावता के ग्रामीणों का इसमें क्या दोष है? ये पूरा मामला समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए है। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो खुलकर सबको राजनीति ऊपर उठकर, चाहे किसी भी दल का राजनेता हो, इस मामले में खुलकर सामने आना चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात की काफ़ी पीड़ा हो रही है कि इस मामले को लेकर हर कोई नरेश मीणा पर आरोप लगा रहा है, नरेश मीणा की गलती बता रहा है, लेकिन समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए जो समर्थन राजनेताओं की ओर से, जो राजनीतिक दलों की ओर से मिलना चाहिए, उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाकायदा ये जो बात कही है उसको हम कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर जब मैं खुद समरावता गांव में गया था और वहां का दृश्य मैंने देखा, तो ये निश्चित है कि पुलिस और प्रशासन की इसमें पूरी तरह से जो लापरवाही और गलती साफ उजागर हो रही है। और उसके बाद में कोर्ट में जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह का ये मामला पूरा बनाकर प्रस्तुत किया है, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस इस मामले से बचना चाहती है। अगर पुलिस इस मामले में अगर निर्दोष होती तो वो इस तरह से नरेश मीणा के पुराने मामलों को लेकर कोर्ट में नहीं पहुंचती। इसलिए पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो वहाँ पर और भी बहुत से वक्ता थे। एक वक्ता ने ये कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि मीणा समाज के विधायक, राजनेता, दबंग राजनेता इस मामले को लेकर नहीं आ रहे, समरावता के ग्रामीणों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आ रहे, नरेश मीणा को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? जबकि अन्य जाति के यानी करणी सेना, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजपूत समाज के विभिन्न संगठन और अन्य जातियों के संगठन नरेश मीणा के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन मीणा समाज के कई विधायक, बाकायदा नाम लिए गए, प्रसादी लाल मीणा, रामकेश मीणा जैसे नेताओं के वहाँ पर नाम लिए गए कि किरोड़ीलाल मीणा, उन नेताओं को नाम लेकर कहा गया कि अब इन नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने ही समाज के नेता के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वाजिब बात के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर इनको विधानसभा में रहने का या फिर इन्हें वोट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। यानी आज की इस मीटिंग में किरोड़ी मीणा और जवाहर सिंह मैडम जो समरावता कांड के बाद में मौके पर गए थे और कहा था कि हम न्यायिक जांच के लिए बाकायदा किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा था और बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया था। तो किरोड़ीलाल मीणा के प्रति भी खुलकर आज वहाँ पे वक्ताओं ने आक्रोश प्रकट किया और कहा कि किरोड़ीलाल मीणा जो अपने आप को एक लोकप्रिय और अपने आप में नहीं लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता हैं भी, वो बाकायदा बहुत जनता के हितों को लेकर हमेशा सड़कों पर रहे हैं। तो फिर समरावता के ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए आखिरकार उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया? ये बात आज की बैठक में ज़ोर शोर से उठी है। यानी आने वाले दिनों में ये जो अब 25 फरवरी से पहले बाकायदा आज की मीटिंग में 11 लोगों की एक विशेष कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी इससे पहले सरकार से मिलेगी, मुख्यमंत्री से मिलेगी, अधिकारियों से मिलेगी और उन्हें अपना पक्ष रखेगी कि समरावता के ग्रामीणों का क्या दोष है। नरेश मीणा का मामला छोड़ दीजिए, आप समरावता के कांड को लेकर जो ये पूरा मामला हुआ है इसमें आप निष्पक्ष जांच कीजिए। और अगर आप निष्पक्ष जांच करेंगे तो जिन युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, निर्दोष साबित होंगे अगर न्यायिक जांच होती है। तो ये इस तरह की बातें आज की बैठक में कही गई है। कुल मिलाकर आज की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। प्रहलाद गुंजल तो बिल्कुल तैयार होकर आए थे और प्रहलाद गुंजल ने इस बैठक में क्या कहा इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे
नेता अगर आज की इस मीटिंग में थे तो जाहिर सी बात है कि जयपुर में जब विधानसभा का घेराव होगा तो बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज बैठक में ये भी कहा कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सारी बातें रखनी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी भीड़ लेकर ही धरना प्रदर्शन या घेराव करें, लेकिन वो दमदार तरीके से होना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से हमें आंदोलन करना चाहिए। उससे सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें पीछे नहीं हटना है। कुल मिलाकर आज की जो बैठक हुई है उसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है कि 25 फरवरी को जयपुर की गुलाबी शहर की सड़कों पर हमें प्रहलाद गुंजल की सुनामी देखने को मिल सकती है। राज्य भर से नरेश मीणा के समर्थक विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुँचेंगे। ये तब पहुँचेंगे अगर 25 फरवरी से पहले सरकार अगर मांग मान लेती है तो फिर ये घेराव नहीं होगा। अगर मांग नहीं मानती है तो फिर निश्चित रूप से ये घेराव होगा नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से, और फिर आगे ये आंदोलन एक तरीके से जोर पकड़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आज लंबे समय तक काफ़ी देर तक मीटिंग चली है, और उस मीटिंग के बाद में मेरी भी प्रहलाद गुंजल से बाकायदा फ़ोन से बात हुई है तो उन्होंने बाकायदा 25 फरवरी की तारीख मुझे भी बताई है। हालांकि मैं मीटिंग में उस समय मौके पर नहीं था, मैं जयपुर से बाहर था, लेकिन मैंने फ़ोन करके प्रहलाद गुंजल से पूछा तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि 25 फरवरी को हम राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे, और अगर इससे पहले सरकार हमारी मांग मान लेती है तो फिर घेराव करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने क्लियर किया है। और एक बड़ी खबर ये भी है कि जो निर्दलीय विधायक थे, बहरोड से पूर्व निर्दलीय विधायक बलजीत यादव के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। आप सबको पता है कि भाजपा नेता जसवंत यादव और बलजीत यादव के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों के समर्थक कई बार आपस में ज़बरदस्त हिंसक झड़पें भी हुई है दोनों समर्थकों की ओर से। आज बलजीत यादव के विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई, ये जो आपके सामने स्टोरी पेश कर रहा हूँ, तब तक भी ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी थी। और एक ये भी था कि ग्राम पंचायतों में जो सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया गया है उसको चुनौती दी गई थी इस सरकार के इस निर्णय को। तो आज हाईकोर्ट ने बाकायदा सरकार से इस मामले में सुनवाई के दौरान जवाब भी मांगा है, और इसमें पंचायत राज विभाग, चुनाव आयुक्त से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। नमस्कार दोस्तों।